नमस्कार, राम राम सा मारवाड़ी एज्युकेशन यूट्यूब चैनल माते आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आपा अपने यूट्यूब चैनल माते लोक देवताओं संबंधित कुछ एक क्वेश्चन करा और वही व्याख्या करा जिका अपने सीईटी रीट पटवार एलडीसी वीडियो एने एग्जाम रे मैंने क्वेश्चन आवनारी प्रबल संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पीर की श्रेणी में नहीं आते। यानी कि पीर कौन से लोक देवताओं को पीर कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कौन से लोक देवताओं को पीर कहा जाता है। पीर किसे कहते हैं? पीर ऐसे लोग ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्ग करते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्ग करते हैं उन्हें पीर कहा जाता है। पीर राजस्थान में 5 पीर हैं। 5 पीर कौन से हैं? तो एक रामदेव जी है, दूसरे पाबू जी हैं, रामदेव जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है और मेहा जी मांगड़िया। तो इसमें दे ऑप्शन जो है वो तेजा जी है। तेजा जी पीर की श्रेणी में नहीं आते। तो आपको याद रखना है कि 5 पीर है। 5 पीर कई बार भजनों में भी हम सुनते हैं कि 5 पीर ऐसा कुछ सुनते हैं। तो याद रखना, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगड़िया। अगला प्रश्न हमारा है कि कांबड़िया पंथ किस लोक देवता ने चलाया। तो कांबड़िया पंथ के बारे में पूछा जा रहा है, कांबड़िया पंथ किस लोक देवताओं ने चलाया था। तो कांबड़िया पंथ जो है रामदेव जी ने चलाया। किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। हम रामदेव जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रामदेव जी का जन्म जो है विक्रम संवत 1409 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अजमाल जी था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम मैणा दे था। मैणा दे था। रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था। बहन सुगुणाबाई थी। धर्म बहन इनकी डालीबाई थी। पत्नी जो है नेतल या निहाल दे थी। भाई बलराम थे। जाति राजपूत थी। गोत्र तंवर। रामदेव जी की उपाधि जो है वो पीरों के पीर है। ये उपाधि किसने दी? तो ये मक्का के किसने दी? मक्का के पीरों ने दी। किसने दी? मक्का के पीरों ने दी। रामदेव जी की उपाधि किसने दी? मक्का के पीरों ने दी। ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रामदेव जी जो है वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसलिए रामदेव जी की पगले पूजे जाते हैं। इनकी मूर्ति नहीं पूजी जाती है। रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी का पैदल यात्री जातरू कहलाता है। रामदेव जी का पैदल यात्री जातरू कहलाता है। रामदेव जी का पैदल यात्री जातरू कहलाता है। रामदेव जी की ध्वजा जो है नेजा कहलाती है। रामदेव जी की कसम आण कहलाती है। और पगले रखने का स्थान जो है वो उसे आल या याता कहते हैं। मेरी स्लाइड छोटी पड़ रही है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, आप समझ लेना। रामदेव जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कहाँ पर लगता है? तो रामदेवरा रूणीचा पोकरण तहसील जैसलमेर में लगता है। रामदेव जी के मंदिर बता देता हूँ आपको। रामदेव जी का भारत का मिनी रामदेवरा जो है वो जूनागढ़ गुजरात में है। और राजस्थान का मिनी रामदेवरा पूछ ले तो वो खुंडियास अजमेर में है। धन्यवाद। ऊँट अगला क्वेश्चन है, ऊँटों व गायों के देवता कौन से हैं? मतलब ऊँटों व गायों के देवता तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी महाराज को जाता है। पाबूजी महाराज ने पाकिस्तान से राजस्थान में ऊँट लेकर आए थे और इनका विवाह उमरकोट या अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। सोडा रानी से हुआ था। इनकी माता का नाम कमला दे था। पिता धांधल जी थे। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलन दे था, जो अमरकोट की निवासी थी। इनका जन्म कोलूमंड फड़ौदी में होता है। 1296 में पाबूजी का जन्म दिवस है। 1200 विक्रम संवत 1296 में। पिता धांधल जी हैं। जाति इनकी राजपूत है। घोड़ी ये भी चीज़ याद रख लेना कि पाबूजी की घोड़ी है जो वो केसर कालवी। कौन सी है?
केसर कालवी, कई जगह कालवी लिखा हुआ है, कई जगह कालमी लिखा हुआ है, तो आप इसे याद रख लेना। और प्लेग रोग के निवारक देव, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि प्लेग रोग के निवारक देव, प्लेग रोग के निवारक देव कौन है, तो वो पाबू जी है। और ऊँटों में एक रोग होता है सरा रोग, सरा रोग ऊँटों में होता है और उसके निवारक देव भी पाबू जी महाराज हैं। ऊँट पालक जाति रायका जो है, रायका या रेबारी जो है, वो पाबू जी महाराज की फड़ का वाचन करवाती है। पाबू जी ने देवल चारण की गायों की रक्षा करते हुए विक्रम संवत 1320 में अपने देचू नामक स्थान पर प्राणों का त्याग किया। पाबू जी की हत्या इनके बहनोई जो है वो जिंजराव खिची ने की थी। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, तो 2 वाद्य यंत्र आते हैं। एक तो रावण हत्था, ये तो आपको याद रखना ही है। रावण हत्था जो है पाबू जी की फड़ में काम लिया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके साथ ही साथ एक वाद्य यंत्र और याद रखना आपको, सारंगी वाद्य यंत्र भी काम में लिया जाता है। पाबू जी का मेला कब लगता है, तो पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। कहाँ पर लगता है, तो कोड़ू फड़ौदी में लगता है, कोड़ू मंड फड़ौदी। ग्रंथ पाबू प्रकाश किसने लिखा, बिट्टू सुजा ने लिखा, बिट्टू सुरजा ने लिखा। मुणोत नैन्सी, आशिया मोड़जी और राजशेखर, बिट्टू सुजा ने लिखा। ग्रंथ पाबू प्रकाश लिखा आशिया मोड़जी ने। किसने लिखा, ग्रंथ पाबू प्रकाश लिखा आशिया मोड़जी ने। और पाबू जी के सोरठे जो हैं, पाबू जी के सोरठे किसने लिखे, पाबू जी के सोरठे लिखे हैं रामनाथ कविया ने। पाबू जी के सोरठे रामनाथ कविया किसने लिखे, रामनाथ कविया। पाबू जी की ध्वजा कहलाती है नेजा। हमें पता है नेजा जो है वो रामदेव जी की ध्वजा को कहा जाता है नेजा। ये ध्वजा जो है रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं। पाबू जी की ध्वजा को पताका नहीं कहते हैं, पाबू जी की ध्वजा को केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, केसर कहते हैं। पाबू जी के गीत क्या कहलाते हैं, पाबू जी के गीत जो है वो पावड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पावड़े या पवाड़े जो होते हैं पाबू जी के गीत कहलाते हैं। पाबू जी के गीत पावड़े कहलाते हैं। पाबू जी का मेला, मुख्य मेला जो है चैत्र अमावस्या को कोड़ूमंड फड़ौदी में लगता है। पाबू जी का एक अन्य मंदिर जो है वो पावटा जयपुर में। पाबू जी का अन्य मंदिर कहाँ पर है, अन्य मुख्य मंदिर, वैसे तो पाबू जी के मंदिर बहुत होते हैं लेकिन मुख्य मंदिर में अन्य मंदिर जो है वो पावटा जयपुर में है, पावटा जयपुर। ददरेवा जन्म स्थान है, ददरेवा जन्म स्थान किसका है, रामदेव जी का है, एक पाबू जी का है, एक गोगा जी का है, एक मेहा जी का है। तो रामदेव जी का जन्म उंडुकास में शिव तहसील बाड़मेर में है। पाबू जी का मंदिर कोड़ू फड़ौदी में है। गोगा जी का मंदिर जो है ददरेवा में है। गोगा जी महाराज का मंदिर ददरेवा में स्थित है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह है, गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह है। गोत्र इनका चौहान है, जाति राजपूत है। माता का नाम बाछल दे है, माता का नाम बाछल दे है। पत्नी का नाम केलम दे है, पत्नी इनकी केलम दे है। गोगा जी की सवारी पूछ ली जाती है कई बार कि नीली घोड़ी किसकी सवारी है, नीली घोड़ी किसकी सवारी है, तो गोगा जी की है। नीली घोड़ी गोगा जी की सवारी है। जहार पीर किसे कहा जाता है, जहार पीर किसे कहा जाता है, जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। किसने कहा, तो महमूद गजनवी ने कहा। यह भी याद रखना, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि थी। इसका अर्थ जो होता है वो साक्षात देवता होता है। जहार पीर का अर्थ साक्षात देवता होता है। और गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। माफ़ कीजिएगा, महमूद गजनवी के मुस्लिम सैनिकों से युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध के दौरान गोगा जी की गर्दन जो है वो ददरेवा में गिरी थी, इसलिए
ये ददरेवा इनका गांव है और इसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी का शरीर जो है वो नौर हनुमानगढ़ नामक स्थान पर त्यागा, इस कारण इनकी दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी जो है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी के मंदिर का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, याद रखने वाली बात है। और इसी मंदिर का पुनर्निर्माण जो है या जीर्णोद्धार जो है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। गोगा जी के मंदिर में 11 माह पूजा जो है वो कायम खानी जाति के मुस्लिम करते हैं तथा भाद्रपद मास में हिंदू पूजा करते हैं। गोगा जी का मेला गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी की याद में गाया जाने वाला गीत जो है वो गूगरा गीत है। कौन सा गीत है? गूगरा गीत गोगा जी की याद में गाया जाता है। गोगा जी का एक अन्य मंदिर किलेरियों की ढाणी सांचौर में है। कहाँ पर है? सांचौर में। किलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी किलेरियों की ढाणी सांचौर में। हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रुणेचा में देखें तो रुणेचा में रामदेव जी का मंदिर है। रुणेचा में किसका है? रामदेव जी का है। नौर में है गोगा जी का। बापिणी में मेहा जी का है। बापिणी में मेहा जी का है। बेंगटी गांव में हड़बू जी का है। हड़बू जी बेंगटी फड़ोदी। हड़बू जी का जन्म जो है वो बुडोल गांव में जन्म कहाँ पर हुआ? बुडोल गांव में। हड़बू जी का जन्म बुडोल गांव में। जाति इनकी राजपूत है, गोत्र सांकला है। हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा जो है, राव जोधा मंडोर पर अधिकार कर पाए, इसलिए जोधा जी ने बेंगटी गांव हड़बू जी को दिया था। हड़बू जी का वाहन कौन सा है? हड़बू जी का वाहन आप देखेंगे, हड़बू जी का वाहन सियार है। सियार किसका वाहन है? तो हड़बू जी का वाहन है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। हड़बू जी को क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद भादवा मास में शुक्ल पक्ष दशमी रो हड़बू जी रो मेड़ो भरीजा करे। शुक्ल पक्ष दशमी को हड़बू जी का मेला बेंगटे गांव में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध घोड़ा किरण काबरा किस लोक देवता की सवारी है? तो रामदेव जी की सवारी लीला घोड़ा है। गोगा जी की सवारी नीला घोड़ा है। मेहाजी मांगलिया हड़बू जी का अभी हमने देखा था। हड़बू जी का वाहन जो है वो सियार है। हड़बू जी का सियार है। तो पीछे बचे मेहाजी का किरण काबरा मेहाजी की सवारी है। मेहाजी का जन्म 14वीं शताब्दी में गोपाल राज सांकला के यहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम हुंकारी था। जाति राजपूत, गोत्र सांकला। मेहाजी मांगलिया ने मेर के मीणाओं को पराजित कर हीरा गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से आज़ाद करवाई थी। जोधपुर के शासक राव चुंडा के समकालीन माना जाता है। मेहाजी मांगलिया को राव चुंडा के समकालीन माना जाता है। राव चुंडा के समकालीन। मेहाजी का मंदिर बापिणी में है। मंदिर बापिणी में है, जहाँ भादवे मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मेला भरता है और इसी दिन इसे मेहा अष्टमी भी कहा जाता है। मांगलिया जाति के आराध्य देव मेहाजी है। मेहाजी जो है वो मांगलिया जाति के आराध्य देव है। काला व बाला के देव कहलाते हैं। काला व बाला के देव कहलाते हैं। रामदेव जी, मेहाजी, गोगा जी, तेजा जी। तो तेजा जी को काला व बाला
के देव कहा जाता है। काला का अर्थ सर्प होता है, जबकि बाला का अर्थ नारू रोग होता है। बाला का अर्थ नारू रोग होता है। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 में करनाल नागौर में ताहाड़ जी के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम राम कुमारी था, पत्नी का नाम पेमल जो पनेर रायचंद्र जी की पुत्री थी। बहन तेजाजी की बहन जो है राजल है। तेजाजी गायों के मुक्ति देवता भी कहलाते हैं। तेजाजी को बांसक नामक सर्प ने डंक मारा था। तेजाजी का मृत्यु स्थल कहाँ पर है? तो सुरसुरा अजमेर में है। तेजाजी का मृत्यु स्थल कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर में है। तेजाजी के ऊपर हम एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको पूरा तेजाजी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ इनके पूरे मंदिर है, कहाँ इनके क्या इनके बारे में है, इनका मंदिर क्या कहलाता है, पुजारी क्या कहलाता है, अजमेर में कितने मंदिर है, नागौर में कहाँ पर मंदिर है, वो सारी चीज़ मैं एक वीडियो में डाल के आपको अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामलिया गांव डूंगरपुर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? सामलिया गांव डूंगरपुर में भोमिया जी का मंदिर तो गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। देवनारायण जी का मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी के मंदिर काफ़ी है, कोट दड़ौता, आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली अजमेर में। तेजाजी का मंदिर मुख्य मंदिर करनाल नागौर, फिर सुरसुरा अजमेर। तो वीर कलाजी का मंदिर जो है वो सामलिया गांव डूंगरपुर में है। कलाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म जो है सामियाना गांव मेड़ता सिटी में। कलाजी का जन्म मेड़ता सिटी में हुआ था। इनके पिता का नाम आस्करण राठौड़ है। गुरु इनके भैरव है, भैरवनाथ इनके गुरु थे। मंगेतर का नाम कृष्णा कुमारी। कलाजी के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक तो ये है कि 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता, तो आपको कलाजी याद रखना। और दूसरा पूछ ले कि कलाजी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़ दुर्ग में कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल पर है। भैरव पोल पर स्थित कलाजी की छतरी स्थित है। आपको दोनों याद रखना है। 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कलाजी को कहा जाता है। और कलाजी की छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल पर है। 4 हाथ वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर के आक्रमण के समय वर्ष 1568 में, कब? वर्ष 1568 में कलाजी ने जैमल को अपने कंधों पर बैठाकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। किस लोक देवता की फड़ में जंतरवादी यंत्र किस लोक देवता की फड़ में काम में लिया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ में काम में लिया जाता है। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ विक्रम संवत 1300 में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, माता सेडू खट्टाणी थी। देवनारायण जी की सवारी याद रखना। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवनारायण जी की सवारी, या मिलान में भी आ सकता है, जैसे कि बाबू जी की है, गोगा जी की है, रामदेव जी की है और देवनारायण जी की, ऐसे करके मिलान में भी आ सकता है। तो सवारी आपको याद रखना है घोड़ा लीलागढ़ देवनारायण जी की सवारी है। पत्नी इनकी पीपलदे है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी का मुख्य मेला जो है वो देवमाली कहाँ पर लगता है? देवमाली ब्यावर अजमेर में लगता है। अब ब्यावर अलग से ज़िला हो गया तो अजमेर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कब लगता है? तो भादवे मास की शुक्ल पक्ष की छठ व सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी के मेले में मुख्य आकर्षण के अंदर एक तो चरी नृत्य है, दूसरा
कालबेलिया नृत्य गुर्जर जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखने योग्य क्या है कि देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे हो गई, तो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये के डाक टिकट पर देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2 सितंबर कब किया गया? 2 सितंबर 1992 को। ये याद रखा जाता है और कई बार पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, तो देवनारायण जी की पड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। किस लोक देवता को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है? हड़बू जी के बारे में हमने पढ़ा, तेजा जी के बारे में पढ़ा। देव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह नगलाजाज भरतपुर में है। तो किस लोक देवता को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है? इलोजी को कहा जाता है। इलोजी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? रीडी बीकानेर में। इलोजी का मंदिर रीडी बीकानेर में है। मेवात व हाड़ौती क्षेत्र में इन्हें कुष्ठ रोग के निवारक देव के रूप में भी पूजा जाता है। किस रोग में? कुष्ठ रोग के निवारक देव के रूप में भी पूजा जाता है। और छेड़छाड़ का लोक देवता तो कहते ही हैं। इनकी पत्नी का नाम होलिका था। इलोजी की पत्नी का नाम क्या था? होलिका था। इलोजी की शाही बारात जालोर एवं बालोतरा बाड़मेर में निकाली जाती है। चेचक एवं बोदरी रोग में भी इलोजी की तांती बांधी जाती है। तिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलवाड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? देवनारायण जी के लिए? बिल्कुल नहीं। देवनारायण जी के लिए तो आसीन भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। रामदेव जी के लिए रूणीचक प्रसिद्ध है। तेजा जी के लिए करनाल नागौर प्रसिद्ध है। तो पीछे बचे हमारे मल्लीनाथ जी के लिए तिलवाड़ा बाड़मेर प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा में 1415 ईस्वी में हुआ। मल्लीनाथ जी एक चमत्कारी पुरुष थे। मालानी क्षेत्र जो है मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। मल्लीनाथ जी इस क्षेत्र में बाहरी आक्रमणकारियों से भी रक्षा करते थे। मल्लीनाथ जी का मेला जो है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्री कृष्ण 11 लेन चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। इनकी पत्नी का नाम जो है रूपादे था। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे था। पर्यावरण रक्षक लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पर्यावरण रक्षक लोक देवता के रूप में मल्लीनाथ जी को नहीं, तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। तल्लीनाथ जी का जन्म देखो, पर्यावरण रक्षक लोक देवता का पूछे तो तल्लीनाथ जी, और पर्यावरण रक्षक लोक संत के रूप में पूछे तो लोक संत कौन है? लोक संत है जाम्बो जी। पर्यावरण रक्षक लोक संत कौन है? लोक संत जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म पिपासर गांव नागौर में हुआ था। इनका मुख्य मंदिर या मुक्ति धाम जो है मुकाम नौका तालवा बीकानेर में स्थित है। अब देखते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म स्थान जो है वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में। तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। इनका वास्तविक नाम जो है वो गांगदेव था। क्या नाम था? वास्तविक नाम गांगदेव था। किसका? तल्लीनाथ जी का। पिता का नाम इनके बीरमदेव था। और सबसे बड़ी बात है कि ये शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर थे। अपने गुरु जालंधर नाथ के कहने पर इन्होंने अपना राजकाज छोड़ और पर्यावरण रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। अपने गुरु के कहने पर, जालंधर नाथ के कहने पर इन्होंने राजकाज छोड़कर तपस्या में लीन हुए और इस पर्यावरण लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे।
राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, तो वो कौन से लोक देवता है? वो तल्लीनाथ जी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा लगा। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट करना। धन्यवाद।